हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, ये ज़िंदगी एक किताब जैसे है। यहाँ हर पल कुछ न कुछ नया घटित होते रहता है। कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अगर हम अपनी लाइफ पे ध्यान दें तो अपने जीवन के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और या तो फिर जैसे जी रहे हैं वैसे ही हमारी जीवन कटती जाती है। हम बिल्कुल भी अपने जीवन से, अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से कुछ भी सीखते नहीं हैं और बस ऐसे ही जिए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारी ज़िंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी होती है और हमारे ऊपर जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है जिससे निकलने का हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम अक्सर कंप्लेन करने लग जाते हैं, दूसरों के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं और यहाँ तक कि भगवान को भी, उस परम पिता परमेश्वर को भी हम कोसने लग जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में ही इतने संकट क्यों, हमें ही इतनी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है, हमें ही इतनी तकलीफ़ क्यों दी जाती है, हम ही आखिर इतने दुखी क्यों हैं, हमारी लाइफ में वो सब कुछ क्यों नहीं है जो दूसरों की लाइफ में है। माय डियर फ्रेंड, यहीं पर हम बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। हमें समझने की ज़रूरत यहीं पर पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे माता पिता होते हैं और माता पिता अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने के लिए कड़ी धूप में सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, मुसीबतों से निकलना सिखाते हैं, परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं। अगर हमारी लाइफ में दिक्कतें आई है तो उससे बाहर कैसे निकलना है वो हमें परमेश्वर सिखाते हैं। जितना ज़्यादा हमारी लाइफ में संघर्ष होता है उतना ही हम और ज़्यादा एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकलते हैं। संघर्ष ही हमें बहुत ही प्रेरणादायक इंसान बनाती है, हमें अपनी कमजोरियों से निकलने में मदद करती है। यहाँ तक कि हमें अपने अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, ये सब कुछ हमें संघर्ष में, दुख के दिनों में ही, प्रॉब्लम्स में ही समझ में आती है। और वो परमपिता परमेश्वर हमारे पिता है, वो हमें तकलीफ़ें इसीलिए देते हैं ताकि हम उन दुखों से लड़ के, उन परेशानियों से लड़ के एक बेहतर इंसान बन सके, एक सक्षम इंसान बन सके, एक मजबूत इंसान बन सके। पर हम इन गहरी बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, भगवान को दुहाई देने लगते हैं, तरह तरह के व्रत, उपवास और न जाने क्या क्या चीज़ें करने लगते हैं। पर सच बात तो ये है, जब तक हमारे मन में संतुष्टता नहीं होगी तब तक हम कितने भी व्रत कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, हम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक सोने को भी आग में तपाया जाता है, तभी वो जाके एक अच्छे गहनों में परिवर्तित हो पाता है। लोहे को भी आग में तपाया जाता है ताकि वो एक फौलाद बन सके, एक काम आने लायक हथियार बन सके। और जिस मंदिरों में जाके हम पूजा अर्चना करते हैं वहाँ भी आपने देखा होगा पत्थर की मूर्तियाँ होती है, उन्हें भी तराश कर उसमें भी बहुत सारे कि छैनी और हथौड़े से उसको भी शेप दिया जाता है ताकि वो पत्थर पूजने लायक बन सके। ठीक उसी तरह ही परमेश्वर हमारे जीवन में, भगवान हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, परेशानियां और मुसीबतों को भेजती है ताकि हम भी इन सब से लड़कर, इन सारी मुसीबतों से लड़कर एक अच्छे इंसान बन सके। हम भी पत्थर से एक मूर्त बन सके, हम भी साधारण लोहे से फौलाद बन सके। हम परमपिता परमेश्वर हमारे माता पिता है, वो भी हमें अच्छा, बेहतर इंसान, मजबूत इंसान बनाता है,
बनते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो हमारे पिता है। जैसे कि हम अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं देख सकते, उसी तरह हमारे परमपिता भी हमें कमज़ोर नहीं देख सकते। तो माय डियर फ्रेंड, संघर्ष से घबराइए नहीं, तकलीफ़ों से घबराइए नहीं। कोई भी दिन एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, तो सुख भी आएगा। जैसे सुख ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, उसी तरीके से दुख भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, और इस बात का 100% गारंटी है। और आप अपने उस इष्ट पर, अपने उस परम पिता पर विश्वास रखिए, जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। उन्होंने हमारे लिए अच्छा ज़रूर सोचा होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो धन्यवाद।